नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज के दिन सभी बहनें अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और आज के दिन सभी भाई देर सवेर अपने घर पहुंचकर अपने बहनों से राखी बंधवाते हैं। पर आज के दिन कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनके पास समय भी है, राखी भी है और इंतज़ार भी है, पर इस वक्त उनका भाई इस दुनिया में नहीं है कि वो उन्हें राखी बांध सके। 4 बहनों का अकेला लाडला प्यारा भाई सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। अब सुशांत की 4 बहनें पूरे जीवन में कभी भी सुशांत को राखी नहीं बांध पाएंगी और सुशांत कभी भी इस दुनिया में अब दोबारा लौटकर अपने बहनों से राखी बंधवाने नहीं आएगा। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप कुछ ना कर सकें तो कम से कम आवाज़ ज़रूर उठाना। न्याय के लिए आवाज़ उठाना भी एक न्याय है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज उन बहनों के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिनकी 4 बहनें सुशांत की मिस्टीरियस डेथ के लिए पिछले 2 महीनों से न्याय मांग रही हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा है। क्या इस देश में बहनों को न्याय नहीं मिल सकता? अगर सुशांत की 4 बहनें सरकार से गुहार लगा रही हैं कि मेरे एकलौता भाई सुशांत का मिस्टीरियस डेथ हुआ और उसमें सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, तो क्या वो गलत कर रही है? क्या उन्हें न्याय नहीं मांगना चाहिए? आज सभी लोग अपने भाई बहनों के साथ राखी बांधते हुए और राखी बंधवाते हुए सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो शेयर कर रहे हैं। शायद सुशांत की भी बहनें यही सोच रही होंगी कि काश उनका भी भाई इस दुनिया में ज़िंदा होता तो वो भी अपने भाई को राखी बांधकर इस रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट करती और कुछ यादों को सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करती। पर ऐसा अब संभव नहीं है। उनका ये अरमान आजीवन अधूरा रह गया। उनके बहनों को ये शौक़ अब पूरा नहीं होने वाला क्योंकि सुशांत इस दुनिया में कभी लौट कर नहीं आएगा। पर हाँ, सुशांत के बहनों को, उसके परिवार वालों को न्याय मिल सकता है अगर हम सब मिल करके इंसाफ की मांग करें तो। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सुशांत के केस में सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं होगी? प्रॉब्लम क्या है? जब सुशांत के पिता, सुशांत के रिश्तेदार, सुशांत की बहनें, सुशांत के चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार को दिक्कत क्या है? और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से अनिल देशमुख जी कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, मैं कहता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी होगी क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी अब आपके अंडर में नहीं है। क्यों? क्योंकि मुंबई पुलिस ने आज तक कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं किया और एफआईआर दर्ज हुआ है पटना में, तो बिहार सरकार के पास ये अथॉरिटी है क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी का कुछ प्रावधान होता है। जिस स्टेट में, जिस राज्य में केस रजिस्टर्ड किया जाता है उस राज्य के पास अथॉरिटी होती है सीबीआई इंक्वायरी की मांग करने का। तो देशमुख जी, आप अपने स्टेटमेंट पे अड़े हैं, अड़े रहिए क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार फंस रहा है। उद्धव ठाकरे जी का हो सकता है उनका बेटा फंसता हो, उनका कोई रिश्तेदार फंसता हो, कोई भी हो सकता है क्योंकि साजिशें इतनी हैं। जब एक एक पोल खुल रहा है तो महाराष्ट्र सरकार किनको बचाना चाह रही है? अभी हाल ही में बिहार की पुलिस मुंबई जाकर के छानबीन कर रही है, इंक्वायरी कर रही हैं और जब दिशा सैलियन के बारे में फाइल मांगा गया तो मुंबई पुलिस कह रही है कि गलती से उनका फाइल डिलीट हो गया। आप इतनी गलती क्यों कर रहे हैं? इतना दिन, करीब 2 महीना हो गया था, आप एफआईआर दर्ज नहीं किए और जिनका एफआईआर दर्ज हुआ उनका फाइल डिलीट हो गया। अरे वाह, मतलब बेवकूफ़ बनाने आप चले हैं लोगों को, लेकिन लोग आप बेवकूफ़ कहाँ हैं? दूसरी बात, जब बिहार के अधिकारी, आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पहुँचते हैं तो बीएमसी के नियम के अनुसार से उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो कुछ दिन पहले जब 4 अधिकारी बिहार के पहुँचे तो वहाँ क्वारंटाइन आप उनको क्यों नहीं किए? वहाँ भी आपसे मिस्टेक हो गई। तो बीएमसी के अधिकारी को इतना अकल नहीं है क्या कि एक को क्वारंटाइन करो और बाकी को नहीं? ये आपको किसके तरह से सिखाया जा रहा है? आप एक्शन कहाँ से ले पा रहे हैं? इतना ही साजिश नहीं, कितने साजिश के ऊपर आप बात करेंगे? एवरीथिंग इज अ कंप्लीट मिस्ट्री, कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी देयर इन दैट केस। इस केस में जितने भी चीज़ है सबके सब साजिश ही हैं।
अभी एक न्यूज चैनल पे सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पैठानी का इंटरव्यू हुआ। सिद्धार्थ पैठानी कहते हैं कि उनको दवा नियमित रूप से हम खिलाते थे, और जब उनसे पूछा गया कि कौन सा दवा खिलाते थे तो उन्हें पता नहीं है, बोलते हैं हमें नहीं पता। तो क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुमको इतना अकल नहीं है? वीडियोग्राफी कर रहे हो, सुशांत के तुम दोस्त हो, सुशांत ने तुम्हें इतना भरोसा किया कि अपना रूममेट बना लिया, और तुम उसको कौन सी दवा खिला रहे हो इतने महीनों से तुम्हें पता नहीं है, कभी तुम पूछे नहीं। मतलब आज तुम रिया चक्रवर्ती के फेवर कर रहे हो, और जिस दिन तुम्हें सहारा दिया तो वो सुशांत ने दिया था। ये क्या साजिश नहीं है तो क्या है? इतना ही नहीं, इस मिस्टीरियस डेथ के बारे में सिद्धार्थ पैठानी ये कहते हैं कि जब सीलिंग से डेड बॉडी लटक रहा था तो सिद्धार्थ पैठानी ने खुद उतारा है उस डेड बॉडी को। और कल ये भी खुलासा हुआ कि जो एम्बुलेंस डेड बॉडी को लेने आई तो एम्बुलेंस के ड्राइवर कह रहा है कि हमने डेड बॉडी को सीलिंग से उतारा। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, इनमें झूठ कौन बोल रहा है? सिद्धार्थ पैठानी झूठ बोल रहा है या ड्राइवर? और झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? ड्राइवर का काम है, ड्राइविंग करेगा। अगर ड्राइवर ही झूठ बोल रहा है तो क्यों झूठ बोल रहा है? क्या रीजन हो सकता है? उसको कितना पाठ पढ़ाया गया है? और एक इतना ही केस नहीं है, इतना ही साजिश नहीं है, साजिश हर एक चीज़ साजिश ही है। किस किस साजिश पे आप बात करेंगे? लेकिन सीबीआई इंक्वायरी होगी, क्योंकि ये बिहार सरकार की मजबूरी भी है। मैं थोड़ा सा आक्रमण बिहार सरकार पे भी करना चाहूँगा, क्योंकि नीतीश कुमार को सीबीआई इंक्वायरी करवाना भी पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी नीतीश कुमार ने जनता के लिए, बिहार के जनता के लिए क्या कर रहा है। हर साल वहाँ बाढ़ आता है, हर साल लोगों की जान जाती है, भूखमरी होता है, फसल का नुकसान होता है, फिर से हर साल लोग अपने दम पे खड़ा होता है। वहाँ के लोगों में इतनी इच्छा शक्ति है। आज लॉकडाउन के, कोरोना के टाइम पे लोगों ने देखा है दिल्ली मुंबई से लोग, बिहार के लोग कैसे पैदल गए अपने घर तक। किस लिए? यानी किसान भी मरा तो बिहार का, और नौजवान भी मरा तो बिहार का। लेकिन किसान मरे या नौजवान मरे, नीतीश कुमार आपको सोचना पड़ेगा कि एक इंसान मर रहा है, और अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो लोग आपको वोट किस लिए देगा? ना आप बिहार के रोजगार के लिए सोचते हैं, बिहार के इंडस्ट्री के लिए सोचते हैं, बिहार के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब आप नहीं सोचते हैं तो कम से कम सुशांत के न्याय के लिए आपको सोचना पड़ेगा, वरना लोग आपको वोट किस लिए देंगे? वोट किस लिए देंगे? वोट आपको नहीं मिलेगा। कम से कम आप सुशांत की जो इंसाफ की मांग हो रही है सुशांत के लिए, उस इंसाफ को आप दिलवाओ, उसके बाद भी लोग सोचेगा। क्योंकि बिहार में जो दूसरे दल है, दूसरे पार्टी है, सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो नीतीश कुमार, आप तो पार्टी का एक हिस्सा हो, बीजेपी पार्टी में आपकी मिलीजुली सरकार है, तो इस बार आपको दल बदलू नहीं बनना है। वैसे भी आप मौसम विभाग के तरह हैं, मौसम का रुख देख करके आप बदलते हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, आपका ये काम है। लेकिन इस वक्त आप इंसानियत के लिए एक इंसानियत की मांग करो, लोग इस विषय पे, इस मुद्दे पे आपको वोट करेगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी रक्षाबंधन मनाने वाले भाई बहन हैं, सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक बहन के लिए आप इंसान की मांग करें। न्याय के लिए, जस्टिस के लिए आवाज़ उठाना कभी भी गलत नहीं है। तो मैं देश के सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर एक बार और गुजारिश करना चाहूँगा कि सुशांत के न्याय के लिए आप आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।